ओम। प्यारे बच्चों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे। इसकी पहचान बता दूं मैं आपको। इस काल के वाक्यों के अंत में प्राय रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो और समय दिया होता है इसमें। ये इसकी पहचान है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन, हैव बीन। सिंगुलर जो एक वचन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ बीन आएगी, और जो प्लूरल होता है बहुवचन करता, उसके साथ हमेशा हैव आएगी, आई के साथ भी हैव आएगी। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसमें आईएनजी लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। निश्चित में समय दिया जाता है, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। इसको बनाने का नियम इस प्रकार है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, और फिर रेस्ट सेंटेंस है जो हमारा बाकी बचा हुआ सेंटेंस है। सिंस का प्रयोग हमेशा निश्चित समय के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 o'clock, 9 o'clock, since 2 o'clock, since जुलाई, since 1995, 1998, जिसमें सन दिया हुआ। सिंस संडे, मंडे, यानी वीक का कोई भी डे हो। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस यस्टरडे, सिंस टुमारो, ऐसे सिंस का प्रयोग हम करते हैं। और फोर आता है फॉर 2 hours, फॉर 4 year या 5 year, फॉर 5 year, फॉर 3 week, फॉर 5 days, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऐसे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। चलो वाक्य बनाकर देखते हैं। पहला वाक्य हमने इसमें लिखा है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। तो बच्चा है, सो रहा है। बच्चा 2 घंटे से सो रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसको? बच्चा है सो रहा से 2 घंटे, तो कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे द चाइल्ड, बच्चे की आ जाएगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा बच्चा, तो हैज आ जाएगी, हैज बीन। उसके बाद सब वर्ब सोना, स्लीप आईएनजी में लगा देंगे हम, यानी स्लीपिंग। 2 घंटे से है तो अनिश्चित समय है यह, तो 4 आ जाएगी, यानी से की अंग्रेजी हमेशा सिंस या 4 आती है। इसमें यह याद रखने की बात है आपको कि इसमें से की अंग्रेजी सिंस या 4 आएगी, विद या बाय नहीं आएगी, यह आप ध्यान रखें। तो 4 आ जाएगी इसमें, क्योंकि यह समय इसमें निश्चित है, अनिश्चित समय है। तो 4 FOR 4 2 hours, 2 hours, ये हमारा पहला वाक्य बना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शीला 2 बजे से पुस्तक पढ़ रही है। तो कैसे बनाएंगे? शीला है पढ़ रही पुस्तक से 2 बजे, तो सबसे पहले कैसे आ जाएगा? शीला की इंग्लिश, शीला हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसमें, शीला के अनुसार हैज बीन, रीडिंग a book,
2 बजे से, 2 बजे से निश्चित समय है तो सिंस आ जाएगी, सिंस, सिंस 2 o'clock, TWO, TWO, 2 o'clock। 2 o'clock, 2 TWO, 2 o'clock। अगला वाक्य है हमारा, वे इस नगर में 4 वर्ष से रह रहे हैं। तो 4 वर्ष से है तो अनिश्चित समय है इसमें, तो सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, पहले सब्जेक्ट हमारा दे, हेल्पिंग वर्ब दे के अनुसार हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वे है, वे प्लूरल में आता है, और हेल्पिंग वर्ब तो हैव बीन हो जाएगी। रहने की लिविंग, LIVING, लिविंग इन दिस सिटी, इस नगर में, दिस सिटी, सिटी इन दिस, इन दिस, सॉरी, इन दिस सिटी, फिर आ जाएगा समय, समय आ जाएगा हमारा 4 ईयर, 4 FOUR, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स। कैसे बन जाएगा, दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर, FOR 4, 4 ईयर्स, 4 वर्ष से, वे इस नगर में 4 वर्ष से रह रहे हैं। ऐसे बनेगा ये यहाँ गलत हो गया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, मंगलवार से वर्षा हो रही है। तो ये मौसम का सेंटेंस है, मौसम का सेंटेंस होता है, इसमें सब्जेक्ट हम इट बना लेते हैं। तो इट हैज बीन रनिंग, रनिंग, RAIN, रेन, ING, रेनिंग, सिंस, क्योंकि ये मंगलवार इसमें निश्चित समय है तो सिंस आ जाएगी, सिंस ट्यूसडे, ट्यूसडे। वह मार्च से कंप्यूटर सीख रही है, वह मार्च से कंप्यूटर सीख रही है। तो कैसे बनाएंगे, वह की आ जाएगी सी, क्योंकि यह स्त्रीलिंग है, फीमेल है, तो सी हैज बीन, सी हैज बीन लर्निंग, सीखने की आ जाएगी, लर्न सीखना होता है तो लर्निंग हो जाएगी, ING लगाएंगे तो लर्न और ING, लर्निंग कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। तो मार्च है तो निश्चित है, तो सिंस ING, सिंस मार्च। MARCH, मार्च।
अगला वाक्य है मैं यहाँ 2 बजे से बैठा हुआ हूँ। तो कैसे बनाएंगे? मैं हूँ बैठा हुआ यहाँ 2 बजे से। तो कैसे बनाएंगे? आई के साथ हमेशा हैव आएगी। हैव बीन, सिट बैठना होता है, इसके फर्स्ट फॉर्म में सिट ING लगा देंगे। SITTING, सिटिंग हियर since 2 o'clock। कैसे बनाइए वाक्य? आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस 2 o'clock, फुल स्टॉप। अगला वाक्य हमारा, अगला सेंटेंस, वह सुबह से यहाँ लेटा हुआ है। तो कैसे बनाएंगे? ही हैज बीन लेइंग, LAYING लगा देंगे। लेटना, लेइंग थर्ड ING लगा देंगे। लेइंग लेटा हुआ। हियर सिंस मॉर्निंग, सुबह से मॉर्निंग। मुझे 3 दिन से बुखार आ रहा है। तो कैसे बनाएंगे? आई के साथ हमेशा हैव आएगी। हैव बीन, पीड़ित की आ जाएगी सफरिंग। सफरिंग फ्रॉम फीवर। फॉर 3 days। फॉर 3 days। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। अगला वाक्य है हमारा, अध्यापक कक्षा में 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। तो द टीचर, अध्यापक सिंगुलर में आएगा, पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल में आ जाएगा, बहुवचन है। तो अध्यापक को सम्मान के साथ हम बोलेंगे अध्यापक कक्षा में 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। द टीचर हैज बीन टीचिंग इन द क्लास सिंस 2 घंटे से, तो 4 आ जाएगा, सिंस नहीं 4 2 hours। तो कैसे बनेगा ये? अध्यापक कक्षा में 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। तो टीचर हैज बीन टीचिंग इन द क्लास फॉर 2 hours। कैसे बनेगा? टीचर हैज बीन टीचिंग इन द क्लास फॉर 2 hours, फुल स्टॉप। ये आज की वीडियो हमारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस पूरे हुए। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे आशा है। यदि किसी के समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से मुझसे आप पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। इति ओम। थैंक यू।